श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा रे राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री फूलमंडिनी जी की जो लीला है, फूलमंडिनी की लीला बहुत मधुर लीला है और बहुत ही सरस इसके प्रसंग हैं। इसमें जो सखियों की सेवा है और प्रिया प्रीतम की जो अद्भुत फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण से आभूषित जो श्यामा श्याम की सुंदर छटा है और सखियों की जो सेवा की तत्परता है और सखियों का जो तन मन समर्पित है जुगल के प्रति, इनका हम लोग दर्शन करेंगे। हम लोग स्मरण किए थे उत्थापन के पश्चात प्रिया प्रीतम को कर कमल और मुख कमल धुला करके और सुंदर चौकी पे विराजमान की हैं और जे भी श्यामा श्याम विराजमान होते हैं तो उनकी सेवा में तत्पर सहचरी वृंद अपनी अपनी सेवा की सामग्री लेके पधारती हैं। सर्वप्रथम जो पहले जो प्रिया प्रीतम जो वस्त्र धारण किए हुए थे उस वस्त्र को बढ़ाती हैं। श्यामा जी को बहुत सुंदर फूलों से निर्मित, जिसमें बहुत सुंदर फूलों के द्वारा फूलों के वस्त्र हैं, फूलों की कढ़ाई की गई है, फूलों के उसमें सुंदर फुंदने हैं, फूलों की डोरियां हैं और फूलों के सुंदर उसमें जो कलात्मक ढंग से सुंदर सुंदर उसमें छापे उभरे हुए हैं। तो ऐसी सुंदर कोमल सुकुमार सुगंधी से युक्त महीन, अत्यंत महीन महीन श्यामा जी को लहंगा धारण कराती हैं और इसी के अनुरूप सुंदर प्रिया जी को फरिया धारण कराती हैं और इसी के अनुरूप सुंदर फूलों की अंगियाँ धारण कराती हैं। और रसिक शेखर लाल जी को फूलों की पैजामी है और उन्हें कहते हैं सूथरी सूथन पाए, चरणों में बहुत सुंदर पैजामा धारण कराती हैं और ऊपर से सुंदर जो है फूलों से निर्मित धोती धारण कराती हैं और लाल जी की सुंदर जो झिंगुली होती है, जो जामा होती है, वो जामा धारण कराती हैं। बगलबंदी जैसी चूड़ीदार ऐसी सुंदर जामा है जो फूलों से ही निर्मित है और उपरैना फूलों से ही निर्मित है और धारण करा करके, चूँकि ये जो सेवा है ना, वस्त्रों की सेवा करने वाली अनेकों सखी हैं। हमारे जो निम्बार्क भगवान का जो मत है, निम्बार्क भगवान की जो परंपरा है, उसमें श्री निम्बार्क भगवान श्री रंग देवी जी के अवतार माने जाते हैं और रंग देवी जो की प्रिय सखी हैं उनका नाम है श्री नव्यवासा जी। ये श्री नव्यवासा जी हैं, ये प्रिया प्रीतम को नूतन नूतन वस्त्र धारण कराती हैं। नव्याम नूतन चीर धारण पराम, माने श्यामा श्याम को नूतन नूतन समयानुसार रुख दे करके, इच्छा दे करके, ऋतु के अनुरूप श्यामा श्याम को वस्त्र धारण कराने की सेवा करती हैं। और जो वस्त्र की सेवा है वो श्री विशाखा सखी जी की भी है। बीरी बागे सेव में सावधान ये दो, तांबुल खवाने की, तो तांबुल रचना करने की जो सेवा है वो श्री ललिता जी की है और वस्त्र धारण कराने की जो सेवा है वो श्री विशाखा जी की है। तो अनेकों सखी हैं वस्त्र धारण करावे वाली। तो श्यामा श्याम को बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से वस्त्र धारण कराती हैं जो फूलों से निर्मित है।
और उसके बाद श्री रंग देवी जी के जो परिकर है ना, वो चित्रांकन करने में, पत्रांकन करने में, एड़ी है, अंगुष्ठ प्रदेश है, उंगली है, चरण पृष्ठ है, करतली है, करपृष्ठ है, कपोल फलक है, हृदय देश है, लाट पटल है, नासिका है, चिबुक प्रदेश है। इन अंगों पे बहुत सुंदर पत्रावली की रचना में अत्यंत निष्णाता हैं श्री रंग देवी जी और उनकी जो परिकर हैं, और अन्य सखी भी हैं। तो वस्त्र के बाद सबसे पहले सखी जो हैं वे प्रिया जो की बेड़ी गुथते हैं। सुंदर बेड़ी गुथने वाली सखी हैं, जैसे वो है श्री सुदेवी जी की सखी, उनका नाम है कबरा। कबरी मन होती है बेड़ी, और सखी का नाम है कबरा। कबरा माने बेड़ी रचने में जो माहिर है, बेड़ी की रचना करने में, बेड़ी निर्माण करने में बहुत कलात्मक ढंग से और बहुत ही शीघ्रता से, लाघवता से जो बेड़ी की रचना करने में अत्यंत सुदक्षा हैं। इसीलिए कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका गुण है ऐसा ही इनका नाम है। कबरी रचना करने में अत्यंत कुशल हैं, इसीलिए इनका नाम है कबरा, कबरा सखी। तो अपनी परिकर को लेके आती हैं और प्रिया जो की जो केश पास है 2 भाग में बांटती हैं, मैंने मांग निकालती हैं, और उसके बाद दोनों भाग के जो केश पास है उनको पीछे की तरफ, पृष्ठ की तरफ ले जा करके और उनको 3 भाग में बांटती हैं और उसी सुंदर बेड़ी की रचना करती हैं। उसमें कहाँ धागा चाहिए, कहाँ खिला हुआ फूल चाहिए, कहाँ फूलों की लड़ी चाहिए, कहाँ गुलिक चाहिए, कहाँ उपेद चाहिए, इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं और बड़ी आनंद फानंद में लाघवता सुंदर बेड़ी की रचना करती हैं। और बेड़ी की रचना, जो बेड़ी की जो पुच्छ होती है, मतलब बेड़ी का जो अंतिम भाग, उस पे सुंदर स्तवक, जो फूलों का झब्बा होता है ना, फूलों का क्या कहेंगे, फूलों के स्तवक, फूलों का गुच्छा, वो बेड़ी के अंतिम भाग पे बांधती हैं। वो बड़ा सुंदर लगता है और रचना करके पृष्ठ भाग पे पधरा देती हैं। और रसिक शेखर लाल जी की जो केश पास हैं उनको मणिमय कंघी से संवार देती हैं और झूमते हुए केश पास हैं तेल फुलेल से तर करके और उनके केश पास को संवारती हैं। तो वस्त्र की सेवा और केश पास की सेवा हो जाती है। उसके बाद श्री रंग देवी जी के जो परिकर हैं ना, कलकंठी जो हैं, काम लता जो हैं, कंदर्पा जो हैं, ये सखी और अगरबत्ती रंग देवी जो, ये चित्र लिखन की अद्भुत शक्ति है, चित्र बनाने की इनमें अद्भुत शक्ति है। तो इनकी जो परिकर है, प्रिया जो कपोलों पे पत्रावली करती हैं चंदन से, केसर से, अनेक जो द्रव्य है ना उसके द्वारा। तो चंदन सफ़ेद भी है, नीला भी है, पीला भी है, लाल भी है, श्याम भी है, हरा भी है, हल्का हरा भी है, हल्का श्याम भी है, हल्का और गाढ़ा श्याम भी है। अनेकों रंग बिरंगे के उनके पास चंदन है, कुमकुम है, केसर है और रंग है। तो उनसे प्रिया जो कपोल में पत्रावली करती हैं, दोनों कपोल पे लाल। कुछ सखी हैं जो भुजाओं को, प्रिया जो भुजा यूँ पसार देती हैं, 2 सखी थाम लेती हैं और उनकी जो करतली है, करतली को अलंकृत करती हैं महावर से, मेहंदी से, रंग से सुंदर सुंदर चित्र बनाती हैं। जब करतली में हो जाती है तो करपृष्ठ में, इसको कहते हैं करपृष्ठ, इस पे पत्रावली करती हैं, उंगलियों को रंगती हैं। तो मैंने प्रिया जी के चरणों को अलंकृत करती हैं, कर कमल को अलंकृत करती हैं, मुख कमल को अलंकृत करती हैं, और भी अंग है जिनको अलंकृत करती हैं पत्रावली से। और इसी तरह रसिक शेखर लाल जी की तरफ भी कुछ सखी जो हैं वो उपस्थित हैं। तो कुछ सखी लाल जी के कर कमल को पत्रावली से पत्रांकित कर रही हैं, कुछ ललाट पटल को कर रही हैं, कपोल फलक को, चिबुक प्रदेश को, और कुछ सखी जो नीचे बैठी हुई हैं पट्टा पे, वो चरण पीठिका पे लाल जी के जो चरण हैं उनको बड़े अपनी गोद में पधरा करके, और सुंदर एड़ी है, चरण पृष्ठ है, पादांगुली है, उनको अलंकृत करती हैं। इसी तरह प्रिया जी के भी चरण कमल को अपनी गोद में रख करके, और सुंदर उनके पास सुंदर सुंदर कटोरियाँ हैं, तुलिका है, उसमें रंग है, चंदन है, केसर राधिक है, उससे प्रिया जी के महावर है, मेहंदी है, उससे प्रिया जी के चरणों को अलंकृत करती हैं। तो वस्त्र की सेवा हो गई, केश पास की सेवा हो गई और पत्रांकन की सेवा हो गई। जब पत्रांकन की रचना करती हैं उसी समय प्यारे श्याम सुंदर के भाल पे, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ना, ऐसे उनके माथे पे, मस्तक पे सुंदर केसर के तिलक लगाती हैं।
और अब अग्रवर्ती रंग देवी जी अपनी परिकर को फिर आज्ञा देती हैं कि सखी हो, अब प्रिया प्रीतम को दिव्य आभूषणों से आभूषित करो। कलकंठी अरु शशिकला कमलाबर मुनिहार कंदर्पा मधुरेंदिरा कामलता सुकुमार प्रेम मंजरी प्रेमदा रंगी प्रेम गुण गाथ भूषण सेवा में निपुण श्रीरंग देवी जू के साथ। ये आभूषण की सेवा रंग देवी जू की है। और रंग देवी जू अपने परिकर को लेकर के, मैंने वो परिकर कलकंठी जो हैं, शशिकला जो हैं, कमला जो हैं, कंदर्पा जो हैं, कामलता जो हैं, मधुरेंद्रा जो हैं, हित सुंदरी जो हैं, और उन्हीं को मधुरेंद्रा भी कहते हैं और हित सुंदरी भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों नाम उन्हीं का है। और एक सखी प्रेम मंजरी है और 8वीं सखी प्रेमदा जो है। तो ये अगरबत्ती रंग देवी जी के संग में उपस्थित होकर के और प्रिया जी को फूलों के अनवट धारण कराती हैं, बिछिया धारण कराती हैं, और दोनों चरण कमल में सुंदर सुंदर कोमल कोमल फूलों से निर्मित वाम अंगुष्ठ में दक्षिण अंगुष्ठ में अनवट धारण कराती हैं। और अन्य उंगलियां उसमें सुंदर बिच्छू की आकृति बनी हुई है। वैसे वो अपने जो बिछुआ है नाम का आभूषण है, बिछुआ नाम का जो आभूषण है वो बड़ा मंगलमयता का द्योतक होता है। वो सधवा नारी धारण करती हैं। प्रिया जो परम सौभाग्यशालिनी है वो उनके सौभाग्य को वर्धन करने वाला होता है, तो ऐसे बिछुआ धारण कराती हैं। उसके बाद पदपान धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है, जैसे सोने का होता है ऐसे फूलों से निर्मित है, कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार सुगंधि से युक्त, और बहुत सुंदर सुंदर जैसे आभूषणों में मीनाकारी होती है, शिल्प कला का दर्शन होता है, उसमें सुंदर सुंदर चित्र उकेरे रहते हैं। ऐसे ये फूलों से निर्मित इसमें बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियाँ उभरी हुई हैं जो बड़ी मनमोहनी हैं। और फिर पदपान धारण कराती हैं प्रिया जी के दोनों चरण पृष्ठ के ऊपर। और फिर ऐसे ही सुंदर फूलों के पाजेब है, फूलों के नूपुर है, फूलों के पायल हैं प्रिया जी के दोनों चरणों में। और कुछ सखी जो लाल जी के तरफ जो हैं उनकी सेवा कर रही हैं, तो प्यारे के जो चरण हैं वो दोनों अलंकृत हैं, माने मेहंदी महावर जावक आदि से सुंदर अलंकृत माने पत्रांकित हैं। तो लाल जी के उंगलियों में सुंदर अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं, और अन्य उंगलियों में भी अंगुलियक नाम के आभूषण धारण कराती हैं। और उसमें रंग बिरंग के पुष्प लगे हुए हैं, जैसे अंगुलियक नाम का जो आभूषण होता है तो उसमें हरे नग भी होते हैं, पीले नग भी होते हैं, लाल नग भी होते हैं, ककरेजी भी होते हैं, शोषणी भी होते हैं। ऐसे ही है फूलों से निर्मित, लेकिन रंग बिरंग के इसमें फूल ऐसे लगे हुए हैं जैसे लगता है कि मणिमय हैं, ऐसा लगता है कि सोने से भी सुंदर इनके आभूषण लग रहे हैं। और चरणों में ठाकुर जी के नूपुर धारण कराती हैं। और प्रियाजू को निवेदन करती कि हे प्रियाजू थोड़ी आप उठ के ने खड़ी हो जाओ, तो प्रियाजू खड़ी हो जाती हैं। और प्रियाजू के लहंगे के ऊपर सुंदर जो है 7 लड़की, उसमें क्षुद्र क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, उसमें डोरी है, फुंदने हैं, वो बांधती हैं। प्रियाजू की छीण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर कटिकौंधनी है जो कि फूलों से निर्मित है। लाल जी को भी खड़ा कराती हैं, उनकी धोती के ऊपर कटिकिंकणी धारण कराती हैं जो कि फूलों से निर्मित है। और इसी तरह से प्रियाजू की ग्रीवा में कंठश्री धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है। हमेल धारण कराती हैं जो फूलों से निर्मित है। और उसके बाद सुंदर सुंदर जो चौकी है, दुकदुकी है, और जो मालावली है वो धारण कराती हैं। इस तरह प्यारे के भी कंठश्री धारण कराती हैं, हमेल धारण कराती हैं। और इनके और भी आभूषण हैं, जो हारावली है वो इनकी ग्रीवा में धारण कराती हैं। मैं नाभि, ग्रीवा से लेकर नाभि पर्यंत तक
क्रमशः सुंदर जो फूलों से निर्मित आभूषण जो कि कहत बने न सखी। घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबे न बने न सखी। घन श्याम बरन तन कमल नयन बर बरन तबे न बने न सखी। हे आयति सुंदर सोहन मन मोहन सुंदर सोहन मन मोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। मूर्ति मंगल मैन सखी। मूर्ति मंगल मैन सखी। फिर प्यारे की जो सुंदर भुजा है, वो जो सुंदर जामा है, जामा के ऊपर फूलों से निर्मित केयूर धारण कराती हैं। और यहाँ जो मणिबंध पे सुंदर खरुला धारण कराती हैं। और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका फूलों से निर्मित वो धारण कराती हैं, 5 उंगलियों में 5-5। और इसी तरह प्रिया जो कोई बाजूबंद बांधती हैं फूलों की, और प्रिया जो कि कंगन धारण कराती हैं, और सुंदर फूलों से निर्मित कंगन है। चूड़ियाँ भी फूलों से निर्मित हैं। और फिर आगे का जो कंगन होता है वो धारण कराती हैं। बीच में भी कंगन, आगे भी कंगन और पीछे भी कंगन, और बीच में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। बहुत सुंदर कलाई की शोभा होती है। और मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण कराती हैं। जय नमो पहुँची प्रभाव का, जय नमो अगणित भाव का। जिसमें बड़ा भाव भरा हुआ है, बड़ा राज छुपा हुआ है। और इसी तरह से प्रिया जो को यहाँ करपान धारण कराती हैं। और उसके बाद प्रत्येक 5 उंगलियों फूलों से निर्मित जो है मुद्रिका धारण कराती हैं। और नख पंक्तियाँ जो है महावर से, मेहंदी से अनुरंजित हैं। उंगलियाँ 1/3 रंगी हुई हैं। और दिव्य उसे सुर भी निकल रही है, कोमल कोमल है, गौर वर्ण की हैं। और इसी तरह प्रिया जो कि श्रवणपुट में सुंदर फूलों से निर्मित कर्णफूल धारण कराती हैं। लाल जी को यहाँ केयूर धारण कराई, यहाँ खरुला धारण कराई हैं, और उंगलियों मुद्रिका धारण कराई हैं। और लाल जी के श्रवणपुट में सुंदर जो है वो कुंडल धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है। मयूर आकृत, मोर की आकृति उसमें बनी हुई है। और झुमकेदार जो नीचे जो है ना कपोलों पे झूमने वाला झुमकेदार वो कुंडल है। प्रिया जो की सुंदर जो है कर्णफूल है। और प्रिया जो के नासापुट में फूलों के नथ धारण कराती हैं, जो जाके केस में वो खोंचती है ना, नथ जाकर उसमें खोंच जाती है। तो कपोलों पर उनके बहुत सुंदर शोभा होती है, कनपटी में बहुत सुंदर शोभा होती है। और लाल जी को सुंदर नकवेसर धारण कराती हैं, प्रिया जी को नकवेसर धारण कराई हैं। और भाल पे जब पत्रांकन करती हैं, उसी समय प्यारे के मस्तक पे सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक की रचना करती हैं। और प्रिया जो के भाल पे सुंदर अरुण वर्ण के गुलाब की बेंदी दे भाल सजाए। गुलाब का दल होता है ना, उसी को बेंदी बनाई है। और प्यारी जो के मस्तक पे भौहों के बीच में सजाई। और इस तरह प्रिया जो के मांग में सिंदूर की रेख, फिर फूलों के शीश फूल धारण कराती हैं। और फिर आड़ धारण कराती हैं। और प्यारे के मस्तक पे सुंदर पाग बांधती हैं, फूलों के पाग है, फूलों से निर्मित पाग वो बांधती हैं। और उसके बाद प्रिया जी के मस्तक पे सीमंत भाग पे सुंदर चंद्रिका धारण कराती हैं, जो फूलों से निर्मित है। बंदनी धारण कराती हैं, प्रिया जी कपोलों पे झूमने वाली वो फूलों की बंदनी है। और प्यारे के मस्तक पे सबसे पहले पाग बांधती हैं। और उसके बाद सुंदर बाईं तरफ झुकने वाला फूलों से निर्मित, जैसे सोने का दमदमाता है वैसे दमकता हुआ चमकीला चमकीला दिव्य नूतन सुंदर फूलों से निर्मित, कलियों से फूल, खिले हुए फूलों से भांति भांति से वो निर्मित है। बाईं ओर झुकने वाला मुकुट है। और उसके जो सहयोगी कलंगी है, तुर्रा है, मोर पिक्ष है, वो खोंचती हैं। फिर पेच आदि जो है चंद्रिका उसमें खोंचती हैं, फूलों से निर्मित है। और लाल जी को भी एक बंदनी जो कपोलों पे वो झूमती है, ऐसी बंदनी। और ऐसी
शोभा देख करके नख से सीख और सीखते नख। हे हाँ नखते सीख सीखते नखे हाँ सकते सीख सीखते नखे हाँ नखते सीख सीखते नखे हाँ नखते सीख सीखते नखे। छवि फबी गोरी सामरी छवि फबी गोरी सामरी हाँ सीखते नख नखते सीख छवि फबी गोरी सामरी सीख सीखते नख छवि फबी गोरी सामरी। तो नख तेसी के पर्यंत प्रिया प्रीतम की शोभा देखती हैं। उसके बाद सुंदर कटोरी है, उसमें इत्र सार है, वो प्रिया जी को लाल जी को उसे चरचती हैं। और उसके बाद सुंदर जो है फूलों का गजरा है, वो प्रिया जी को धारण कराती हैं, लाल जी को धारण कराती हैं। लाल जी की और प्रिया जी की आँखों में बहुत सुंदर अंजन से आंजती हैं आँखों को, वो बड़ी बड़ी आँखें हैं और उसको अंजन से जब आंजती हैं तो उनकी और चमत्कृति जो है सामने दृष्टिगत होती है। चंचल चंचल नेत्र हैं, सांजन नेत्र हो गए। इत लागत उत फूटत नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने राधे तेरे रूप की पट्टर को दीने। फिर गंध से चरच करके दोनों को माला पहनाती हैं। फिर प्रिया जी को मुखबास, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्यारे प्रिया जी को सुंदर तांबुल शीतल शीतल जो है वो खवाती हैं और शेष प्रिया जी खंडित करती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं। और उसके बाद ऊपर से नीचे तक दोनों के एक एक आभूषण को देखती हैं। अगर कहीं छूट गया होता है तो पुनः धारण करा देती हैं। चिबुक पर एक एक जिठौनी धारण कराती हैं श्यामा जी को, वो प्यारे श्याम सुंदर। तो ऐसे फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित करके और प्रिया प्रीतम को सुंदर फूलों के सिंहासन पे, अभी जो हम लोग स्मरण किए थे तो प्रियालाल फूलों की चौकी पे बैठे हुए हैं, वहाँ उनका श्रृंगार किया गया है। और अब श्यामा श्याम को श्रृंगार से श्रृंगारित करके अब सिंहासन पे विराजमान करती हैं। दोनों गरबहियाँ दिए बैठ जाते हैं और दोनों पान चर्पण कर रहे हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं, एक एक छवि को पान कर रही हैं और गान कर रही हैं। बहुत समय तक इनकी छवि को निहारती हैं। इतने में होता क्या है कि जहाँ प्रिया प्रीतम की सुंदर फूलों के महल की रचना की गई है कि प्रियालाल वातावरण में उष्णता है तो शीतल शीतल वस्तुओं से प्रिया प्रीतम को सुखी करेंगे। तो फूलों के महल है, फूलों की सब जो सौंच सामग्री है, तो फूलों के महल में विराजमान करके श्यामा श्याम को सुखी करेंगी। ऐसी कुंज निकुंज महल की रचना की है। तो वहाँ रचना करके जहाँ तहाँ फुहारे छूट रहे हैं फूलों के, वो रचना करके और प्रिया प्रीतम को सूचना देने के लिए सैकड़ों सखी आती हैं और आके निवेदन करती हैं कि हे अग्रवर्ती जो, आप प्रिया प्रीतम से निवेदन करें कि केली स्थल का निर्माण हो चुका है, बड़े बड़े फूलों के भवन हैं, निकुंज हैं, निर्मित हैं और बड़े बड़े मंडल सजाए गए हैं। प्रियालाल पधारें और वहाँ कंदुक क्रीड़ा करके उसमें विराजमान होकर के सखियों के मनोरथ को पूर्ण करें, यही अभिलाषा है। तो हितु सखी जो निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, ये श्री चंपा जी की सहचरी वृंद पधारी हैं और आपको फुलमंडनी का सुख देने के लिए ये सब वहाँ केली स्थल निर्माण करके आई हैं। आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या इच्छा है? तो प्रिया जो कहती हैं कि सखी फुलमंडनी का तो मुझे बहुत शौक़ रहता है, फुलमंडनी का आस्वादन करने का, फुलमंडनी का रसास्वादन करने का, उसके लिए तो मैं सदा ललायित रहती हूँ। कहाँ है, किधर है? तो बताती हैं दक्षिण दिशा में। तो प्रिया प्रीतम ये हाँ सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, ये हाँ सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन। ये हाँ प्रिया जो के अंश भुज दिए, प्रिया जो के अंश भुज दी लिए सहचरी सैन, ए भुज दिए लिए सहचरी सैन।
ये हाँ प्रिया जो के अंश भुज दिए लिए सचरी सैन, ये प्रिया जो के अंश भुज दिए लिए सचरी सैन। अब प्रियालाल अब तक मोहन महल में विराजमान थे, सहस्त्रों सहचरी बिंद पधारी हैं और 8 सखियों के और परिकर हैं। ये सभी मिलजुल करके पद पाँवरे देती हुई प्रिया जो सुनते ही बहुत खुश होती हैं, ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं और दोनों झट सिंहासन से उतर के फर्श पे खड़े होते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अंश भुजा दिए हुए सखी छत्र उनके पीछे मस्तक पे लगाती हैं, पीछे की तरफ खड़ी होकर के, और चौर वाले चौर, बिजना वाले बिजना, मूर्छल वाले मूर्छल, पिगदाने वाली पिगदाने, तांबुलदाने वाली तांबुलदाने, और फूलों की पदपावरे देती हुई, पुष्प वर्षण करती हुई और बाजे बजाती हुई, शहनाई बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, और सुंदर जो बाजों के जो घोष हैं वो वृंदावन को निनादित कर रहे हैं। सभी सखियाँ सुंदर फूलों के वस्त्र धारण कर रखी हैं, षोडश श्रृंगार समलंकृत हैं और श्यामा श्याम के रूप माधुरी को अवलोकन करती हुई, और यहाँ से प्रियावृतम को वन विहार की शोभा निरीक्षण कराती हुई और ले आएंगी चंपाजू के बाग में। परिचरिजा में परम प्रवीणा, परिचरिजा में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस भीना, नव केली कला रस भीना। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस भीना। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव केली कला रस भीना। निशय दिन लगी रहत लवलीना, निशय दिन लगी रहत नायति रति रंगी अधिक आधीना, रति रंगी अधिक आधीना। निकट जुगल बर नैन निहारे, पलके पलक प्राण धन वारे। निकट जुगल बर नैन निहारे, पलके पलक प्राण धन वारे। तीन बीच तन कन अंतर पारे, सदा ये करस रंग बिहारे। बीच तन कन अंतर पारे, सदा ये करस रंग बिहारे। अगरबत्ती चंपा जी परिचर्या में अत्यंत कुशला है। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस बीना। श्यामा श्याम को भांति भांति से नूतन नूतन कौतुक उपजा करके, भाव दर्शन करा करके और श्यामा श्याम को और रस में पगाती हैं। इनका ऐसा गुण धर्म है, ऐसी इनकी गुणवत्ता है। परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस भीना। श्यामा श्याम की केली सुधा समुद्र में पगी रहती हैं मीन की तरह, उनकी रूप माधुरी की धारा में डूबी रहती हैं अंग अंग की माधुरी। ऐसा इनका गुण धर्म है चंपा जी का। नव नव केली कला रस भीना, निस दिन लगी रहत लवलीना। निरंतर दिन से रात और रात से दिन श्यामा श्याम की रूप माधुरी, केली माधुरी, बोलन माधुरी, हास परिहास की माधुरी, और विशेष करके जो श्यामा जी की रूप माधुरी है, प्यारे की रूप माधुरी है, लवलीन
मैंने उसमें तल्लीन रहती हैं, उसमें पगी रहती हैं। निस्दिन लगी रहत लवरीना अतिरति रंगी अधिक अधीना। और इस प्रेम रंग में केली रस की धारा में डूबी रहती। तो उन्हीं सखी की आज मुखिया सखी हैं आज की, और उनकी देख रेख में अध्यक्षता में प्रिया प्रीतम जो है पधार रहे हैं, और उनकी सेवा परिचर्या इनकी सखी कर रही हैं, और ये स्वयं कर रही हैं, और अन्य सखी सभी सेवा करती हुई माधुरी देखती हुई इनमें सहयोग कर रही हैं। तो अब प्रिया प्रीतम मोहन महल से बाहर निकलते हैं, और सुंदर दक्षिण का जो दरवाज़ा है उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, और श्री चंपा जी का जो बाग है उस बाग की तरफ लाल लल्ला हौले हौले पधार रहे हैं। फूली चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी। चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी। फूली संग सोहे सहचारी, अपनी सब सोज संवारी। सोहे सहचारी, अपनी सब सोज संवारी। को कर ढोरवत चोर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी। चोर सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी। वन की शोभा देखती हुई, अवनी आकाश की शोभा, लता पतान की शोभा, सुंदर स्तर सरिता की शोभा, बाग बगीचियों की शोभा, कुंज निकुंजों की शोभा, शीरी शीरी हवा चल रही है जो प्रिया प्रीतम के अंग अंग को बहुत सुख प्रदान कर रही है। प्रिया जी का अंचल फहरा रहा है, प्यारे का उपरैना फहरा रहा है, प्रिया जी की केसावली फहरा रही हैं, लाल जी के केस पास फहरा रही हैं, और दोनों बड़े मुदित उदित आनंद अधीर, दोनों आनंद मग्न हौले हौले श्यामा श्याम गर्भैयाँ दिए हुए सबको कृतार्थ करते हुए और चंपा जी के बाग में पधारते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूल की जो महल है, जिसके लिए श्यामा जी स्वयं कहती हैं ना कि ऋतु ऋतु के अनुसार रचि रचि मोहि करावहीं री, ऋतु ऋतु को श्रृंगार, फूल समय मदि फूल को सुख कहत लहत नहीं पार। किसकी बसंत ऋतु है, पावस ऋतु है, शरद ऋतु है और शिशिर हेमंत है। इसमें प्यारे तो मुझे बहुत प्रकार से सुखी करते हैं, किंतु सखी जब ये ग्रीष्म ऋतु का समय आता है उस समय प्यारे जो हैं अपने कर कमल से जो मुझे भांति भांति की रचना करके वस्त्र आभूषण जो मेरे अंग प्रत्यंग में धारण कराते हैं सखी, उसका वो सुख कहत लहत नहीं पार। वो सुख वो आनंद मेरी रचना कतई व्यक्त नहीं कर सकते। कथमपि वो आनंद मेरी रचना तो वहाँ पंगु हो जाती है। रचि रचि मोहि करावहीं री, ऋतु ऋतु को श्रृंगार, ऋतु ऋतु को श्रृंगार कराते हैं, लाल लड़ाते हैं, किंतु जो फूल के समय का जो सुख है सखी वो तो बड़ा अद्भुत है, वर्णनातीत है, व्याख्या में आने वाला वो सुख नहीं है। फूलन को लहंगा रचेरी और फूलन को सार, फूलन की अंगियाँ उर्जन पहिरावे फूलन हार। करण फूल रचे फूलन केरी, फूलन को सिर फूल, फूलन के अंग अंग आभूषण आभूषित अनुकूल। सदा रसीले फूल सोरी, फूल रहे नित पीय, फूल गहावत फूल में मुहि मेरी जीवन जी।
तो श्यामा श्याम को ले आती हैं और सुंदर विशाल जो महल है, अनेकों मंजिल वाला ये महल है और देदीप्यमान हो रहा है। सुंदर मंडल है, फूलों की चौड़ी चौड़ी जो है वो सीढ़ियाँ हैं, सोपान हैं, जहाँ तहाँ गमले हैं और जहाँ तहाँ मोर जो नृत्य कर रहे हैं, पपैया पीऊ पीऊ, कोकिला कूक रही है, हंसा कह कहे नाद कर रहे हैं, मोरा क्यूकार कर रहे हैं और जहाँ तहाँ नृत्य दिखा रहे हैं। यहाँ ले आती है मंडल पे अद्भुत महल और शोभा दे करके प्रिया प्रीतम फूलन छूटत फूल फुहारे, देखो सके छूटत फूल, फूलों के जहाँ तहाँ फुहारे छूट रहे हैं और श्यामा श्याम इनकी सुंदर माधुरी को देख के बड़े एकदम आश्चर्यचकित होते हैं और श्यामा श्याम को ले आकर के महल के बाहर सुंदर जो मंडप है उसमें सुंदर सिंहासन पधराई हैं। श्यामा श्याम को वहाँ पधराती हैं, विराजमान करती हैं, प्यार करती हैं, चरण चाँपती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं। यहाँ पे श्यामा श्याम को कुछ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और मुख बास देती हैं, पुनः मुख तांबुल आदि खवाती हैं। और श्यामा श्याम को अब महल की छवि दिखाने के लिए बड़े उत्साहपूर्वक सहचरबिंद पदपावरे देती हुई आगे ले जाएंगी। तहाँ की से जो माधुरी है कल हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 आ राधे 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम हाँ प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री चंपक लता जी की, फुल मंडनी महोत्सव की। जय जय श्री राधे श्याम भगवान की।